सरदार साहब, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आप हो, अब वो भी आपको पता है जल्द से एहतजाज अब तो यहाँ तक गए हैं कि 18 अप्रैल को हैदराबाद से एक तहरीक का भी ऐलान करने जा रहे हैं। बिलावल साहब, क्या कहेंगे? देखें, ये अंग्रेजी में कहते हैं आफ्टर थॉट। ठीक। जब उनकी चालाकियां जो है ना वो नहीं चली, वो चाह रहे थे कि लोगों को लॉलीपॉप दे दें, और उन्होंने जब वो साइन किया ये एग्रीमेंट या ये मंसूबे पे कहा कि गो है, तो कौम को नहीं बताया कि ये मंसूबा क्या है। जब डीडीए ने इस पर शोर मचाया और अवाम को आगाही देना शुरू की और आगाही मार्च वगैरह सिंध में करना शुरू किया, लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट से आगाह हुए और सब ने फिर इस पे एतराज किया। फिर हमने जो है सेव रिवर इंडस मूवमेंट, दरिया सिंध बचाओ तहरीक शुरू की, तो पूरा सिंध जाग गया। उसके बाद इनको ख्याल आया कि ये तो अब हमारे जो हमने खामोशी में कुछ करना चाहा था वो तो नहीं हो सक रहा, और लोग खड़े हो गए हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि हम मुखालफत कर रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं मुखालफत की? अच्छा, फिर मुखालफत भी ऐसी है कि बड़ा प्यार है इनको वफाकी हुकूमत से, अपनी वजारतों से, अपने ऐवान सदारत से, कि ये जो है ना जो मंजूरी प्रोजेक्ट इनको नहीं है या तस्लीम नहीं है, लेकिन वो वजारत छोड़ने के लिए, सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए, सदारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा तो मुतालबा ये है ना कि अगर आप जेन्युइन है तो फिर आप ये सारी चीजें छोड़ें, हुकूमत से अलग हो जाए। क्या हो जाएगा? अवाम जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है या इतने फवायद हैं उस हुकूमत में रहने के कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो लोगों को धोखा दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सरदार साहब, जब उनसे बात होती है तो उन्होंने कहा है कि हम तो आपको पता है कैनाल्स, नहरें बनने नहीं देंगे, हमारे होते हुए ये नहीं बनेंगी, अगर वक्त की ज़रूरत पड़ी तो हम हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। मोहतरम जनाब सीएम सिंध आपको पता है ठट्ठा में गए थे, उन्होंने लोगों से बात किया कि हम हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर ये ना हुआ तो। क्या कहेंगे? कर लेंगे, ये कब हुकूमत छोड़ेंगे? ठीक है ना, ये हुकूमत इनको छोड़ना चाहिए फौरन। अगर क्या होता है और कब तक इंतजार करेंगे? जब ये टाइम पूरा हो जाएगा और कैनाल बन चुके होंगे। तो बड़ा सेंसिटिव टाइम है ये सिंध के लिए। रोजाना की बुनियाद पर वहाँ काम हो रहा है, और अगर ये इसको अपना पूरा रोल प्ले नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, तो वो काम तो हो रहा है वहाँ। जी सरदार साहब, आप भी एक कोशिश कर रहे हैं कि सब जितनी भी चाहे कॉम्प्रेस हो, चाहे दूसरी शख्सियात हों, एसयूपी हो, एसटीपी हो, आपको पता है सबको मिला के आप एक बड़े पैमाने पे एक मास मोबिलाइजेशन की आपने शुरुआत की है। आप पीटीआई आपके साथ है, यहाँ जेयूआईएफ भी। क्या कहेंगे? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करारदाद की कोशिश की नेशनल असेंबली में तो तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर एहतजाज करे। जब तहरीक इंसाफ ने अब अकेले वहां एक करारदाद के हवाले से एक रेजोल्यूशन मूव किया है और जमा करवाया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखें, रेजोल्यूशन जब पीटीआई ने पहले जमा कराई थी, उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से कौम को धोखा देने की कोशिश की थी और कहा करते वो मिले नहीं और हमारी करारदाद जमा नहीं हुई। लेकिन इन्होंने कोशिश ही नहीं की जमा करने की। तो लेकिन बाद में फिर स्पीकर साहब से मिलकर, क्योंकि उनके इत्तेहादी है ना नून लीग जो कैनाल बनाना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने फिर करारदाद जमा कराई, ताकि ये तासुर हो कि जनाब इन्होंने भी करारदाद जमा कराई है। तो इनको चाहिए था कि अपनी करारदाद मर्ज कर लेते और दोनों एक साथ हो खड़े होते कैनाल के खिलाफ। लेकिन ये चूंकि सियासत कर रहे हैं इस इशू पे, इन्होंने ये मैनिपुलेशन की और धोखा देने की कोशिश की लोगों की। दूसरी बात ये कि हमारे साथ तमाम सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, जो हुकूमत में है उन जमातों के अलावा, यानी कि हमारे साथ पूरा सिंध है।